देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नेटवर्क 33 की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और भूतिया घटना को बहुत ही करीब से। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, मगर हमारे गांव की एक भयानक सच्चाई है जो आज इस घटना में बयां करने वाला हूँ। कहते हैं कि जिस जगह पर हमारा जन्म होता है वहीं पर हमारी जन्मभूमि स्थित होती है, लेकिन कभी कभी वो जन्मभूमि ऐसी भयानक हादसे का शिकार हो जाती है जिनके बारे में कभी हमने सोचा तक नहीं था। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, लगभग हमारा गांव 10 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। तो ऐसे में हमारे गांव में मैं ऑटो ड्राइवर था। ऑटो से मैं सवारियों को उनके घर तक छोड़ने का काम करता था। मेरा काम ऐसे ही लगातार चलता रहा क्योंकि हमारे गांव का जो काफ़ी लंबा और चौड़ा रास्ता था, जहां पर सवारियों को बस स्टैंड से उतरने के बाद काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी घर तक पहुंचने के लिए। लेकिन हम ऑटो ड्राइवर के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मशक्क़त करनी पड़े। मगर हम लोग भी रात के वक्त उस गांव में थोड़ा कम ही ड्राइव करते थे क्योंकि लोगों का कहना है कि उस गांव के अंदर शुरुआत से लेकर अब तक की हैवानियत की दुनिया का एक अलग ही बसेरा है। मगर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं भूत प्रेत आदि चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैं हमेशा ड्राइविंग करने के लिए तैयार रहता। साल 2017 की बात है। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास मुझे एक कॉल आया। कॉल पर मुझे बताया गया कि मुझे अपने गांव के बस स्टैंड के पास जाना है। दरअसल वहां से एक आदमी को उसके घर तक छोड़ना था, मगर रात में ड्राइव करना गांव वालों ने हम सभी ऑटो ड्राइवर को मना कर रखा था। मेरा ऑटो बाकी ऑटो ड्राइवर से थोड़ा अलग था क्योंकि मैं अपने ऑटो की अपने गाँव में एक अलग ही पहचान बनाकर एक अलग मुकाम पर था। गाँव वालों को जहाँ पर भी जाना होता तो सबसे पहले मुझे ही कॉल आता। अगर मैं किसी काम से व्यस्त होता तो फिर किसी और ऑटो ड्राइवर को मौका मिल जाता। दूसरी तरफ गांव वालों ने भी ऑटो को रात में बाहर ले जाने से मना कर रखा था। मगर दोस्तों, उस दिन मुझे उस आदमी ने कहा, अगर तुम इस वक्त पहुंच गए तो मैं तुम्हें डबल किराया दूंगा। जैसे मैंने डबल किराए की बात सुनी तो फिर क्या था, मैं जल्द से जल्द सर्द की उस भयानक रात में अपने ऑटो में बैठा और फिर ऑटो को स्टार्ट करके घर से निकल गया। दोस्तों, उस वक्त रात के लगभग 11:30 बजे हुए थे। पूरी रात एक सुनसान से सन्नाटे के अंदर डूबी हुई थी, मगर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सोचते हुए मैंने अपनी ऑटो को स्टार्ट कर लिया और निकल पड़ा। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। फिर वो आदमी भागते मेरे ऑटो के पास आया और मैंने उसे ऑटो में बिठाया। उस आदमी का चरित्र मुझे कुछ अलग ही टाइप का लग रहा था क्योंकि उसने मुझे बताया कि उसे हमारे गांव से भी आगे जाना है। वो तो ठीक बात थी, मगर उसके बाद उसने मुझसे एक भी बात नहीं की। जब मैं उस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा था तब वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे मेरी ऑटो के अंदर से घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मेरी ऑटो के पीछे भाग रहा हो। लेकिन जब मैं ऑटो से बाहर की तरफ पलटकर देखने लगा तो वहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ नज़र ही नहीं आई। मुझे लगा कि शायद मेरा ये कोई वहम है, लेकिन वो घुर्राने की आवाज़ अब और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने एक नज़र पीछे वाली सीट पर मारी तो मेरी तो जान सी निकल गई। दरअसल इस बार मैंने देखा कि जिस आदमी को मैंने अपने ऑटो में बिठाया था वो आदमी एक शैतान के रूप में तब्दील होने लगा। उस आदमी को देखकर मैं तो डर के मारे कँपाने लगा। फिर वो आदमी मुझे एक बहुत ही भयानक आवाज़ में बोला, अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप ऑटो को सुनसान पड़ने वाले उस जंगल की तरफ ले लो, वरना मैं तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूंगा। फिर मैंने उस आदमी से बिना कोई सवाल जवाब किए ऑटो को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। अब मुझे लग रहा था कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑटो को उस तरफ ना लेकर जाता तो फिर वो आदमी वहीं पर मुझे मार देता, और अगर मैं ऑटो को उस तरफ लेकर गया तो भी शायद मेरी मौत पक्की थी।
मैं तो चारों तरफ से घिर चुका था, मगर मेरी जान बच सकती थी अगर वो भयानक राक्षस मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कर देता। मगर वो तो एक राक्षस था और वैसे भी हैवानियत की ताकत किसी पर दया नहीं करती। मगर इस वक्त सबसे ज़रूरी था कि मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बचकर भागना था। फिर वो आदमी मुझे आगे का रास्ता बताने लगा। मुझे वो आदमी ऐसे रास्ते पर लेकर आ चुका था जहाँ से मेरा पैदल जाना लगभग नामुमकिन था। दरअसल वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ और जंगली नज़र आ रहा था। कहीं पर भी ना तो कोई घर नज़र आ रहा था और ना ही उस सर्द रात में कोई रोशनी नज़र आ रही थी। अंधेरा अपनी चरम सीमा को पसारे हुए था। चारों ओर डर का माहौल बना हुआ था और मेरा ऑटो भी पूरी तरीके से डर के अंदर डूबा हुआ था। और अब वो आदमी पता नहीं मुझे किस जगह पर लेकर जाने वाला था। जिधर वो इशारा करता मुझे तो उधर ही जाना पड़ता, क्योंकि बात मेरी जान पर आ चुकी थी। मुझे ऑटो ड्राइव करते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस आदमी ने मुझे रिक्शा रोकने को कहा और जब मैंने ऑटो रोकी तो मैंने देखा कि सामने की तरफ एक नाम लिखा हुआ था। उस नाम को पढ़ने पर मुझे पता चला कि वो नाम है कब्रिस्तान। दोस्तों, ये नाम पढ़ते मेरे शरीर के अंदर मानो एक बिजली सी रौंद गई और अब मुझे लग रहा था कि आज मेरी मौत के बाद मुझे भी इस कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी मेरे ऑटो से नीचे उतर गया और उस आदमी के नीचे उतरते ही मैंने जल्दी से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और मेरी किस्मत की वजह से ऑटो एक ही बार में स्टार्ट हो गई। फिर मैंने ऑटो के एक्सीलेटर पर अपना पैर रखा। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी ऑटो तो ज़ोर ज़ोर से वहाँ से चलने की कोशिश कर रही है, मगर मेरी ऑटो चल ही नहीं पा रही थी। फिर जब मेरी नज़र कांच पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरी ऑटो को उसी खौफनाक शैतानी ताकत ने पकड़ रखा है जिस वजह से मेरी ऑटो चल ही नहीं पा रही थी। मेरी तो हालत लगातार ख़राब हो रही थी और अब उस शैतान की ताकत देखकर तो मैं तो हैरान ही हो चुका था, क्योंकि मेरा उसके सामने टिकना वैसा ही था जैसा कोई कीट पतंग हाथी के सामने हो। वो इतना ताकतवर था मगर उसका शरीर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख थी। मगर वो एक शैतान था, तो ऐसे में उसकी ताकत इतना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर शायद आज मेरा आखिरी दिन था, क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी ऑटो अचानक से एकदम से उस कब्रिस्तान के अंदर आ गई। एक पल में ये सब हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं रस्सियों से बंधा हुआ हूँ। मगर एक पल में ये सब होना बहुत ही बड़ी बात थी। उस तरफ चारों तरफ शैतानी शक्तियों का हाहाकार था। फिर अचानक से वो भयानक आदमी मेरे पास आ गया और बोला, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम थोड़ी देर और ज़िंदा रहो। उसकी ये बात मेरे अंदर लगातार डर को दोगुना बढ़ा रही थी। मेरी तो डर की कोई सीमा ही नहीं थी। उसके इस शब्द की मुझे थोड़ी देर और ज़िंदा रहना है मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरे ये आखिरी पल भी हो सकते थे। मगर इतनी जल्दी हिम्मत हारना एक डरपोक का काम था। यही सोचकर मैंने अपनी बुद्धि और क्षमता के ऊपर अंत में उस रस्सी को खोल लिया। तब तक वो शैतान वहाँ से जा भी चुका था और उस वक्त मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच बैठा हुआ था। अब डरने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अब तो मुझे केवल और केवल अपनी जान बचानी थी। इसलिए मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कदमों की आहट की आवाज़ ने मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक दिए। फिर मैं आकर चुपचाप उसी कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि हो ना हो वही शैतान है जो कि यहाँ से गायब हुआ था। फिर मैंने अपने ऊपर रस्सी को डाल लिया ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ, और फिर मैंने अपनी आंखों को एकदम से बंद कर दिया। मैं उसे चकमा देने की पूरी कोशिश में था। फिर उसके बाद वो कदमों की आहट आनी भी एकदम से बंद हो गई। शायद वो मेरे वहाँ से उठने का नतीजा था, लेकिन इस बार मैं पूरा सावधान था। मैं सावधानी से धीरे धीरे उसी कुर्सी से फिर से उठा और इस बार मैं दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। इस बार मैं उस कब्रिस्तान के बाहर तक आने में बिल्कुल सफल हो गया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ऑटो स्टार्ट करूँगा तो ज़रूर वो शैतान मेरा पीछा करेगा। तो ऐसे में मेरा वहाँ से पैदल निकलना ही बिल्कुल ठीक था। लेकिन पैदल, और वो भी उस भयानक जंगल से गुजरना, मतलब कि अपनी मौत को दावत देना था।
लेकिन वैसे भी मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऑटो स्टार्ट करता तो वहीं पर फंस जाता और फिर उस कब्रिस्तान के अंदर मेरी लाश दफन हो जाती। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं वहाँ से पैदल ही निकलूँगा और फिर अपने घर पहुँच लूँगा। मगर उस रास्ते को पार करने में मुझे ऑटो से लगभग 2 घंटे का समय लगता, तो ऐसे में मेरा लगभग 5 या 6 घंटे का सफ़र तो बिल्कुल तय ही था। इससे तो अच्छा है कि मैं जंगल में किसी सेफ जगह पर जाकर छिप जाऊं। मेरे लिए यही एक अच्छा ऑप्शन था, मगर मुझे अब उस जगह से किसी तरह तो निकलना था। फिर मैं जल्दी से उस जगह से निकला और फिर जंगल के अंदर घुस गया, लेकिन तभी मुझे पीछे से दहाड़ने की आवाज़ें आने लगी। इसका मतलब अब उस राक्षस को पता चल चुका था कि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैंने तुरंत ही देरी ना करते हुए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ना ही ठीक समझा। वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा घना पेड़ था, इसलिए मैं तो उस पेड़ के ऊपर से सब कुछ आसानी से देख सकता था और छुप भी सकता था। मगर ऊपर की तरफ मुझे कोई भी देखने में थोड़ा असंभव सा था। और तभी अचानक से मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारे उसी के जैसे भयानक शैतान मेरी तरफ आ रहे थे। मगर वो शैतान उस पेड़ के ऊपर शायद नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा, और यही मेरे लिए एक अच्छी बात थी। मगर इस बार उन शैतानों का पूरा चेहरा बदल चुका था। उनकी आंखें अब सफ़ेद पड़ चुकी थी और उनके हाथ के नाखून बड़े बड़े और काफ़ी भयानक लग रहे थे। उनका कटा फटा चेहरा मेरे डर को बढ़ाता जा रहा था। लेकिन इस वक्त तो मैं वैसे भी काफ़ी डरा हुआ अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर बैठा हुआ था। पर पता नहीं उन शैतानों को मेरी सुगंध आ रही थी या फिर कुछ और ही चक्कर था। वो सभी उस पेड़ के नीचे आ गए जिस पेड़ के ऊपर मैं छुपा हुआ था, और फिर वहाँ आकर बहुत ही भयानक आवाज़ें निकालने लगे। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैंने तो अपने कानों के आगे हाथ रख लिए ताकि मुझे उनकी वो भयानक आवाज़ें सुननी ना पड़े और मैं डर के मारे नीचे ना गिर जाऊं। सुबह होने तक मैं उस पेड़ पर ही बैठे रहना चाहता था, और मेरी सारी कोशिशें और साथ ही मैं अपने साहस के दम पर पूरी रात उस पेड़ पर ही बैठा रहा। अब सुबह के लगभग 4 बजने वाले थे और उसी वक्त से उन राक्षसों की शक्ति का अंत का समय होने लगा। धीरे धीरे वो राक्षस अचानक से कमजोर पड़ने लगे, उनका शरीर छोटा होने लगा। और उसके बाद जब भगवान सूरज देव ने अपनी पहली किरण पृथ्वी पर डाली तो उसी के साथ ही वो राक्षस अचानक से वहाँ से हवा में धुआं हो गए। और यही मेरे पास मेरे को खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था। फिर मैं वहाँ से जल्दी से भागता हुआ अपने ऑटो के पास पहुँच गया। ऑटो के पहुँचने के बाद मैंने तुरंत ही ऑटो को स्टार्ट किया और फिर ऑटो भी एक बार में ही स्टार्ट हो गई। फिर मैं ऑटो लेकर वहाँ से निकल पड़ा और उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी हमारे गुड़गांव में रात में किसी को भी लिफ्ट नहीं देता हूँ। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है और लालच में ही आकर लोग एक गलत काम में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।